हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक बोरा भर के लेके आया हूँ थ्योरम्स का। जी हाँ, 3-4 थ्योरम्स तो आज कराई देंगे इस लेक्चर, ठीक है। तो चलो पहले थ्योरम, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सब स्पेस क्या होता है ना। क्या होता है सब स्पेस? एक स्पेस का पार्ट सब स्पेस, एक फील्ड का पार्ट सब फील्ड, ऐसे ही होता है ना, समझिए। तो अभी देखो इसमें क्या है, द इंटरसेक्शंस ऑफ एनी टू सबस्पेसीज। दो सबस्पेस क्या होता है, एक सबस्पेस क्या था हमारा डब्ल्यू से डिनोट करते थे हम, मतलब एक वी तो हमारा वेक्टर स्पेस है, उसका पार्ट क्या था हमारा डब्ल्यू, है ना, जिसको हम सब स्पेस बोलते थे, ऐसे लिखते थे, है ना। अगर मैं बोलूँ कि दो सब स्पेस है, देख टू सब स्पेसिस बोल रखा है यहाँ पे, है ना। दो सब स्पेस मतलब कि एक मैं W1 ले लूँ और एक W2 ले लूँ, ठीक है। ये दो ले लिए मैंने, ठीक है, W1 W2, ये दोनों सब स्पेस हैं। तो ये एक वेक्टर स्पेस का पार्ट है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, इसको ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। दो सब स्पेस के बीच का वो इंटरसेक्शन होता है ना, इसको ऐसे देखते हैं, मतलब कॉमन पार्ट उसका, ठीक है। तो कॉमन पार्ट होता है, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ो, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ के, मतलब वी ऑफ के मतलब वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के, मतलब वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के, समझिए। अभी देखो इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ वी ऑफ के, मतलब क्या बोल रहा है, अगर दो सबस्पेस का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, उनके अंदर क्या है कॉमन, ठीक है। दो सबस्पेस है मेरे पास, एक तो रेड वाला मार्कर, एक ब्लू वाला मार्कर, ठीक है। ये दो सबस्पेस हैं, इनके जो इंटरसेक्शन है, इनका जो इंटरसेक्शन है उस वे क्या होगा, वेक्टर स्पेस वी में, वी ऑफ के में, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो सब स्पेस होगा वी ऑफ के का, ठीक है। मतलब अगर इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ, अगर दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस में, एक W1 एक W2 वेक्टर स्पेस में है, सब स्पेस है उसके वेक्टर स्पेस के, तो W1 और W2 का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक सब स्पेस ही होगा, समझ गए। इसमें से देखो, अगर ये V है हमारा वेक्टर स्पेस पूरा मान लो, ठीक है। अभी देखो ये W1 एक वेक्टर स्पेस का जो सब स्पेस है, ठीक है, ये दूसरा भी स्पेस सब स्पेस है इसी का, वेक्टर स्पेस का V का। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये, इसी को बोलते हैं ना हम इंटरसेक्शन। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, ये भी तो इसका सब स्पेस होगा ना, इसके अंदर ही रहेगा, सीधी सी बात है। जब ये इसका पार्ट है तो ये उसके जो दो, उनका जो कॉमन है वो भी तो इसी का पार्ट होगा, समझ गए। तो पार्ट इसका पार्ट, इसका पार्ट, इसका पार्ट, समझ गए, ये इसी का पार्ट होगा पूरा V के अंदर, वेक्टर स्पेस V के अंदर। अब देखो लेट प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। लेट W1 एंड W2 बी एनी टू सबस्पेसीज ऑफ V ऑफ के। माना W1 और W2 दो सब स्पेस हैं किसके, वेक्टर स्पेस V ऑफ के ओवर फील्ड के, है ना। इस V के दो सब स्पेस हैं W1 और W2। लेट W इक्वल्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो W क्या है हमारा, W अगर मैं W मानूँ एक सब स्पेस, वो क्या है हमारा, इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन, समझ गए। इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है ना ये W, ठीक है। तो वो सब स्पेस पूरा आ जाएगा। अब देखो ए बी कहाँ पे लाई करेंगे, ए बी क्या है, ए बी दोनों स्केलर है तो फील्ड में लाई करेंगे, और यू वी क्या है हमारे वेक्टर है, तो वेक्टर जो वेक्टर स्पेस वी में तो लाइक करेंगे ही, पर W में लाइक करेंगे। W क्या है हमारा सब स्पेस है, इसमें लाइक करने चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी तो हमने पढ़ा था जो हमने सब स्पेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो जो कंडीशन है सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको, ठीक है, तभी बोलेंगे हम इसको कि ये इसका सब स्पेस है, ठीक है। कब, जब एक तो ये सेटिस्फाई करे कि जीरो वेक्टर इसके अंदर होना चाहिए, पहले के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी, और इसका जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर भी जीरो वेक्टर तो होना ही चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये भी इसके अंदर परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये तो हमने पता लग गया कि जीरो वेक्टर इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर भी है, ठीक है। तो दोनों के अंदर भी होगा, ठीक है, कॉमन पार्ट इनका। अभी देखो ये मैंने बताया आपको, और ए बी क्या है, स्केलर है तो फील्ड में लाई करेगा, यू वी क्या है हमारा वेक्टर है तो इसके इंटरसेक्शन में तो लाई करेगा ना। अगर ये यू वी W में लाई कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी लाई करना चाहिए, तभी तो बोलेंगे हम सब स्पेस है। अगर यू वी वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है,
तो इसके इंटरसेक्शन में तो लाई करने चाहिए, इनका जो एडिशन करेंगे वो भी इसी के अंदर लाई करना चाहिए, इस पार्ट के अंदर, तभी हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन है इसका। ठीक है, अभी देखो ए भी क्या है हमारा स्केलर है, तो फील्ड में लाई करेगा। यू भी W1 में लाई करना चाहिए, W2 में भी लाई करना चाहिए, और इंटरसेक्शन में तो करना ही चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। क्या है सेकंड कंडीशन? ये है। फर्स्ट कंडीशन ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और दोनों का एडिशन, मतलब दो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा W1 में होना चाहिए। ठीक है, और W2 में भी होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम बोल सकते हैं क्या कि W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसिस। ठीक है, तो W1 भी एक सबस्पेस होगा, W2 भी एक सबस्पेस होगा, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो। ठीक है, और W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ V ऑफ K, ये भी होगा अगर ये दोनों हैं सबस्पेस, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी तो सबस्पेस होगा ना। समझ गए? अब देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसिस इज ऑल्सो ए सबस्पेसिस, ये प्रूफ हो गया ना कि इंटरसेक्शन जो होता है दो सबस्पेस का, सबस्पेस 1 सबस्पेस 2, इनका जो इंटरसेक्शन होता है ये भी तो इसी का पार्ट है ना, पूरे का V का। समझ गए? या अगर इस रूम में दो सबस्पेस है, इसी का एक छोटा सा पार्ट, दूसरा पार्ट, दोनों का जो इंटरसेक्शन जो मिल के मान लो ओवरलैप हो रखे हैं, उनके जो कॉमन पार्ट है वो भी तो इसी का पार्ट होगा ना पूरे रूम का। समझ गए? ये कहना चाह रहा हूँ मैं, सबस्पेस। समझ गए? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। तो ये नोट करो इसको। तो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी थ्योरम्स। ठीक है, इसमें क्या है? द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसिस, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो सबस्पेस। अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की थी किसकी? सबस्पेस की, सबस्पेस, दो सबस्पेस की बात की थी। उससे पहले हमने सबस्पेस की बात की थी W, मतलब इस पूरे वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस है जिसको हम W बोलते हैं। और जब हम अभी जो फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या बात की थी? दो सबस्पेस है ना, एक वेक्टर स्पेस का दो पार्ट हैं, एक W1 और W2, दोनों उसी के पार्ट थे सबस्पेसिस। ठीक है, तो W1 एक सबस्पेस था, दूसरा सबस्पेस था W2। अभी यहाँ पे क्या बात करेंगे हम? यहाँ पे बात करने वाले हैं फैमिली ऑफ सबस्पेसिस, सबस्पेसिस की फैमिली। ठीक है, मतलब W1 W2 W3 चलता रहेगा। ठीक है, एन तक। तो उनका इंटरसेक्शन, अभी हमने दो सबस्पेस के इंटरसेक्शन की बात की थी, अभी हम बात करने वाले हैं फैमिली ऑफ सबस्पेसिस के इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, तो और द वेक्टर स्पेस, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम फैमिली ऑफ सबस्पेसिस का इंटरसेक्शन करें और वो भी एक सबस्पेस होगा, जो हमारे सबस्पेसिस है उनका। ठीक है, अभी देखो इसको प्रूफ में ऐसे समझते हैं प्रूफ से। ठीक है, क्या कह रहा है? लेट W1 W2 चलता रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट बी द गिवन फैमिली ऑफ सबस्पेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ K। ठीक है, V ऑफ K एक वेक्टर स्पेस है, उसके सबस्पेसिस हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ सबस्पेसिस। तो लेट W इज इक्वल टू क्या है हमारा? W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन W4 इंटरसेक्शन W5, आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इन सब का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये W1 2 3 4 चल जा रहा है। ठीक है, तो I से डिनोट कर दें हम, I की वैल्यू बोल देंगे हम I 1 2 3 4 5 N तक है। ठीक है, तो यार इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम कि इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू N का मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, I की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और WI की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर ही दी। ठीक है, अब देखो हमारी फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट कंडीशन क्या है सबस्पेस होने की? ये वाली कि 0 उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, सभी जितने भी हैं हमारे क्या हैं, जितने भी हमारे जो फैमिली ऑफ सबस्पेसिस हैं उन सभी के अंदर 0 वेक्टर होना अनिवार्य है। समझ गए? फर्स्ट कंडीशंस। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, मतलब जितने भी है वेक्टर्स, सॉरी सबस्पेसिस जितने भी हमारे फैमिली ऑफ सबस्पेसिस, इन सब के अंदर 0 वेक्टर होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो सेकंड जो आएगी हमारी, A और B क्या हमारे स्केलर हैं, तो फील्ड में लाई करेंगे। ठीक है, U भी क्या है? वेक्टर है, तो वेक्टर स्पेस में लाई करेंगे, पर वेक्टर स्पेस में एक सबस्पेस है W, उसमें लाई करेंगे। ठीक है, अभी देखो A भी क्या है? स्केलर है, तो K में लाई करेंगे। U भी क्या है? वेक्टर है, तो इस सबस्पेस WI में लाई करेंगे। WI मतलब W1 W2 W3 W4, इसमें दे रखे ना हमने। I क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो
ए भी क्या है, स्केलर है, फील्ड में लाई करेगा। यू भी क्या है, वेक्टर है, उसमें लाई करेगा। डब्ल्यू आई एक सब स्पेस है, ठीक है, बहुत सारी, W1 W2, ठीक है। और ये आई क्या है, आई बिलोंग्स टू एन, जितने भी आई की वैल्यू है सारी सारी नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी देखो, अभी सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, ये सेकंड क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशंस, ये दोनों भी कहाँ पे होना चाहिए, उन सब स्पेसिस के अंदर होना ही चाहिए, अनिवार्य है ये कंडीशन दोनों की दोनों, ठीक है। एक तो 0 होना चाहिए, एक वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना ही चाहिए अगर हम करें तो परफॉर्म, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि ये उस वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस है, समझ गए। तो आगे देखो, तो ये हमारी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशंस, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, करना चाहिए WI में, मतलब जितने भी है W1 W2 सब जो फैमिली ऑफ सब स्पेसिस है उनके अंदर लाई करना ही चाहिए, अनिवार्य है ये कंडीशन। और आई हमें पता ही है नेचुरल नंबर है, तो WI इज ए सब स्पेस फॉर ऑल I इज इक्वल टू, सो I बिलोंग्स टू N, ठीक है। WI क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। इसके लिए जितने भी वैल्यू हैं W1 W2 W सब सभी के सभी सब स्पेस है किसके, V ऑफ के वेक्टर स्पेस के, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो कंडीशन, तो AU प्लस BV बिलोंग्स टू, इससे बिलोंग करेगा नहीं हमारे कि ये जो कंडीशन हमारी WI से, तो इस सारे W इक्वल्स टू है ना हमारा, ये देखो इसमें बिलोंग करेगा। अब देखो नेक्स्ट, W क्या है हमारा, ये रहा, ये वाली कंडीशन लिखी है, इज ए सब स्पेस ऑफ V ऑफ के। जो W1 W2 W3 W4 जितने भी सब स्पेस है, फैमिली ऑफ सब स्पेस, ठीक है, जितनी फैमिली ऑफ सब स्पेस है वे क्या है, सब स्पेस होंगे किसके, वेक्टर स्पेस V ऑफ के ओवर फील्ड के, उसका सब स्पेस होंगे, उसका पार्ट होंगे। ये सेटिस्फाई हो गया हमारा, कैसे सेटिस्फाई हुआ, इन दो कंडीशन से 1 और 2। फर्स्ट क्या है हमारी जीरो वेक्टर होना अनिवार्य है उसके अंदर, ठीक है, समझ गए, सब स्पेसिस के अंदर। और सेकंड क्या है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, जो भी होगा हमारा परफॉर्म वो उसके अंदर ही आना चाहिए उसका रिजल्ट, ठीक है। जो सब स्पेसिस हमने बात की जिन सब स्पेसिस के बारे में, जैसे W1 W2 W3, ठीक है, इनके बारे में इनके अंदर ही होना चाहिए। अभी देखो क्या है, ये सब स्पेस कहलाएंगे, ठीक है। अभी देखो द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसिस, जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है जो इनके बीच में W1 W2 W3 इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है, जितनी फैमिली है सब स्पेसिस की उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, ऑफ सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के जो है ना ये सब स्पेसिस सारे के सारे वेक्टर स्पेस के अंदर, तो सारे क्या होंगे, सब स्पेस ही होंगे, सभी के सभी सब स्पेस होंगे। सीधी सी बात है, एक रूम का एक पार्ट वो सब स्पेस होता है, ठीक है, इस रूम का, ठीक है, इस एक स्पेस का सब स्पेस रूम, ठीक है। तो ये है, इसको नोट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। तो ये सब नोट्स साथ साथ बनाते रहो, ये मैं प्रॉपर्टीज़ करा रहा हूँ, थ्योरम्स करा रहा हूँ, ये काम आने वाली हैं सारी थ्योरम्स, ठीक है। ये हम अभी इसके बाद 2-3 थ्योरम्स और हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सब स्पेसिस के ऊपर जो आए हुए पीछे जो हमारे आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी अगर होंगे तो कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले कुछ भी, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ने वाले। तो फैलाओ दो इस वीडियो को, जिसको ज़रूरत है, जो फ्री कोचिंग करना चाहता है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इस चैनल पे आए, उसको पता बताओ इस चैनल का, जिसको नहीं पता, जो खो गया है, ठीक है, सबको लेके आओ, सबको लेके आ जाओ इस चैनल पे, क्योंकि हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है और ये परमानेंट ही रहने वाला है यूट्यूब पे। तो आ जाओ, क्यों वेट कर रहे हो किसी का। और जितने चैनल है, मुझे पता है कई जगह पेड कोर्स है तो हम नहीं कर सकते, हम क्यों करें भाई परचेज, हम फ्री में जब पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से फ्री है बिल्कुल सब कुछ। तो आप बस थोड़ा सा योगदान दो कि इस वीडियो को फैलाओ, उन बच्चों तक फैलाओ, उन बच्चों तक पहुंचा दो जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो मैं भी खुश होऊंगा और वो बच्चा भी खुश हो जाएगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा कोर्स मिला है। और मैं गारंटी देता हूँ जो इसको अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा तो उसका तो आराम से निकलेगा। अगर उसे मैथमेटिक्स ऑप्शन लिया है तो मेंस का एग्जाम तो आराम से निकल जाएगा। और ऑप्शनली ही है, मैथ्स का ऑप्शनली ही है जो हमें टॉप रैंक दिला सकता है, फर्स्ट रैंक भी दिला सकता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है। जीएस तो सब लोग पढ़ते हैं जीएस, पर मैथ्स हमने ऑप्शनल लिया है तो हम इसको किस तरह पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।